जय श्री राधे सभी मित्रों को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में आपको गुरु की किस प्रकार प्राप्ति होगी तथा सही गुरु आपको कैसे प्राप्त होगा, एक कथा के माध्यम से समझा जाएगा। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, क्या आपको भगवान मिल जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो जाएगा, तो इस विषय पर पूरी चर्चा की जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है और आप भगवत मार्ग के पथिक नहीं बन पाओगे और आप मार्ग में भटक जाओगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आपको किस प्रकार साधना करनी है, एक कथा के माध्यम से समझा जाएगा। तो एक नगर था। एक नगर में एक वैराग्यवती नाम की युवती रहती थी। वो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्ता थी। वो मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करना, पूजा अर्चना करनी, अपना पूजा पाठ करना वगैरह हमेशा उसी में लीन रहती थी। एक दिन पीछे जो चोर काम कर रहे थे, पीछे चोरों ने देखा, एक चोर ने देखा कि वैराग्यवती पूजा पाठ करने वाली है, क्यों ना उनको मूर्ख बनाया जाए। तो चोर ने क्या किया, एक साधु का वेश धारण किया। साधु का वेश धारण करके वे वैराग्यवती के पास पहुंचा और कहा, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया वैराग्यवती ने, क्योंकि साधु वेश था तो प्रणाम किया और कहा, लीजिए महात्मा जी आप ये जल ग्रहण कीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, खुश रहो, लेकिन मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है। वैराग्यवती जी ने कहा, नहीं ले रखी है। तो उन्होंने वो चल दिए। साधु महात्मा केवल एक ढोंग कर रहे थे, क्योंकि वो चोर का चोर एक वेश धारण करके महात्मा बन गए थे। तो फिर बाद में वो चलने लगे। तो वैराग्यवती जी ने कहा, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ दीक्षा नहीं दे सकता, मेरी कुटिया है जो जंगल में है और जंगल में तुमको आना पड़ेगा और जंगल में तुम्हें आपके सारे जो भी आभूषण हैं सोने चांदी के, वो सभी लेके आने पड़ेंगे, फिर मैं आपको दीक्षा दूंगा। और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आप आ जाना जहाँ मेरी कुटिया है। तो वैराग्यवती जी ने यही किया, अपने सारे आभूषण सोने चांदी के जवाहरात सभी इकट्ठा कर लिए और वो जंगल में पहुँच गई। तो जंगल में पहुँच के लो गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ये सब मुझे दे दीजिए। उन्होंने पोटली बनाई, सबको कपड़े में बांध दिया और वैराग्यवती को एक पेड़ पे बांध दिया और कहा, तुम सिर्फ राम नाम जपो। और वो जो चोर था महात्मा के वेश में, वो भी वहाँ से चला गया कि मैं 7 दिन बाद, वैराग्यवती को ये कह के गया कि मैं 7 दिन बाद में आके आपको दीक्षा दे दूँगा, जब तक यही बंधे रहना, कहीं मत जाना, कोई भी बोले अपना बंधन मत टूटवाना। तो वैराग्यवती ने एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो बहुत ही कष्ट था क्योंकि पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। तो फिर उनके माता पिता को भान लगे कि वैराग्यवती शाम को गई थी और अभी तक नहीं आई, तो इसका क्या कारण है। उन्होंने नगर में तलाश की, नहीं मिली। उसके बाद में उन्होंने जंगल में तलाश किया तो वैराग्यवती को देखा, एक पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। तो माता पिता ने विनय किया कि आप तो वैराग्यवती ने कहा, मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है और वो 7वें दिन आके मेरा ये बंधन खोल देंगे और मुझे गुरु दीक्षा देंगे। तो उनके माता पिता ने वैराग्यवती को समझाया, वो आपके कोई गुरु नहीं है, वो एक चोर आदमी है जो आपके सभी आभूषण लेके चले गए। तो उन्होंने एक भी नहीं माना कि गुरुदेव के वचन है, मैं उनका पालन करूंगी, आप जा सकते हैं, माता पिता को बोल दिया। माता पिता ने बहुत आग्रह किया लेकिन नहीं माना। फिर माता पिता चले गए। तो 3-4 दिन व्यतीत हो गए। फिर नारद जी को पता चला तो नारद जी स्वयं आ गए। नारद जी स्वयं आकर उन्हें समझाने लगे कि वैराग्यवती आपको बांधा है जो एक चोर आदमी था, आपका बंधन मैं खोल देता हूँ। तो वैराग्यवती ने नारद जी से कहा, आप मेरा बंधन के हाथ मत लगाइए, मेरे गुरुदेव ही आके 7वें दिन आके मुझे गुरु दीक्षा देंगे, तब मेरा बंधन खुलेगा। बहुत ही आग्रह किया लेकिन वैराग्यवती ने मना कर दिया। अब 6ठा दिन हो गया, 7वां दिन
छठा 7वां दिन आ गया। अब हरि विष्णु भी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि भगवान कोई भक्त की पीड़ा नहीं देख सकते। इसलिए हरि विष्णु भगवान स्वयं पृथ्वी पे आ गए और वैराग्यवती के सामने गए। तो वैराग्यवती ने भगवान श्री हरि विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान श्री हरि विष्णु ने भी उनको कहा कि वो एक चोर आदमी था, चलो आपका बंधन मैं खोल देता हूँ। तो वैराग्यवती ने साफ इनकार कर दिया कि प्रभु, मेरे गुरुदेव की वजह से ही तो आप प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए। तो आप स्वयं जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है श्री हरि विष्णु, आप प्रकट हो गए, तो गुरुदेव की कितनी कृपा मुझ पे हुई है। गुरुदेव के उपदेशों का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये बंधन से नहीं मुक्त हो सकती। अगर मेरे गुरुदेव आएंगे, वो मुझे गुरु दीक्षा देंगे, तभी ये बंधन जाल खुलेगा। उन्होंने हरि विष्णु को भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ, हरि विष्णु भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद जी, तुम उस चोर को ढूंढ के लाओ और सामने यहाँ पे लाके ये बंधन खुलवाओ। तब नारद जी गए तो वो एक छत पे चढ़ा हुआ था चोरी करने के लिए। उसको कहा, चल श्री भगवान हरि विष्णु आपको बुला रहे हैं। तो वो गया, उसी पेड़ के नीचे गए और वैराग्यवती को बताया मैं एक चोर हूँ, और उन्हें बंधन खोला। वैराग्यवती ने उसे भी क्षमा कर दिया और इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार उससे आसानी से हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद गुरु महिमा के बारे में बताना है कि आप कलयुग में जी रहे हैं। अब कलयुग में हो सके आपको गुरु सही मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कि गुरु की क्या पहचान होगी, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बहुत ही सावधानी से गुरु बनाए, और गुरु बनाए तब उनके उपदेशों पे चले, उनकी आज्ञा पे चले, क्योंकि गुरु का मतलब ये होता है उनके आदेशों को धारण करना, अपने जीवन में आचरण में उतारना। इसलिए गुरु बनाना आसान नहीं है, उनके मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने गुरु दीक्षा ले ली, उसके बाद में आप गुरुदेव के उपदेशों पे नहीं चलते, तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आप इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी नहीं रह सकते। अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ईश्वर से आपको मिलना है, तो गुरुदेव के वचनों पे आपको चलना ही होगा। इसलिए गुरुदेव की बहुत ही आवश्यकता होती है, और गुरु दीक्षा लेना इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है आपको जहाँ से वचन मिल रहे हैं, अच्छे वचन मिल रहे हैं, और आपको लगता है मुझे इनको ही गुरु मान के पूरा पूजा आराधना करनी चाहिए, तो आप जहाँ से आपको जो सही उपदेश मिले और भगवान का नाम मिले, भगवान का नाम जप करते रहिए। क्योंकि भगवान का नाम तो किसी ने, संत ने, महात्मा जी ने लिए ही होगा, जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। किसी महात्मा ने तो अपनी जिह्वा से बोला ही होगा। तो आपको कोई भी नाम पकड़ लेना है, आप निरंतर नाम रटन करोगे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, तो गुरुदेव स्वयं आपको गुरु दीक्षा आकर देंगे। और जब तक आपको गुरु दीक्षा नहीं मिल जाती, तब तक आप प्रभु श्री हरि कृष्ण, जो भी आपके इष्ट है, हरि कृष्ण, महादेव जी जो भी है, उनका नाम जप करिए। फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, और आपका जीवन एकदम भी परम कल्याणकारी हो जाएगा। क्योंकि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपको सुख प्राप्त होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, ये तो आप सबको ये कुछ समय के लिए मिला है। इसमें आपको धन इकट्ठा करना है, ये सांसारिक धन नहीं, जो राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वो इकट्ठा करना है। वो नाम इकट्ठा करोगे तभी आपके जीवन में आनंद आएगा, और आपको दुर्गति से वो नाम ही बचा सकता है। क्योंकि हमने जीवन में इतने पाप कर दिए हैं, उनकी सज़ा अगर हम खुद अपने जीवन में देखें तो बहुत ही भयानक पाप हो सकते हैं, और उन पापों को क्षमा सिर्फ कलयुग में केवल नाम के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि कलयुग में नाम संकीर्तन से ही आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। इसलिए आप मेरे सत्य वचनों को सुनकर केवल प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम का नाम जप करिए। सुबह शाम आधा घंटा, शाम को सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, जब भी आपको समय मिले प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण का नाम जरूर जप करिए। उससे आपको हर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हर कामना पूर्ण हो जाएगी। धन चाहिए धन मिलेगा, वैभव चाहिए वैभव मिलेगा, शांति चाहिए शांति मिलेगी। अगर जीवन में आपके भजन नहीं है, राम नाम नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है, तो आप कहीं भी चला जाओ, आप तड़पते रहोगे। क्योंकि राम नाम मनि दीप धरु, जय ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी स्वयं कह रहे, हे मनुष्य, अगर तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो अपनी जिह्वा पर राम नाम को रख, फिर देख इसका आनंद, फिर देख आप इस लोक में परलोक में कैसे आनंद को प्राप्त होते, और आपकी सब चिंताएं मिट जाएगी, दुख मिट जाएंगे। मेरा विश्वास कर लीजिए, एक बार नाम जप का अभ्यास बनाइए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो भी आपको अच्छा लगे नाम जप जरूर करें।
ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।